कृष्ण, इस युद्ध का अंत होगा भी कि नहीं? इस संसार में ऐसा कौन सा युद्ध है जो कभी समाप्त नहीं होता रहता? हर युद्ध का अंत होता है, इस युद्ध का भी होगा, और अंत में विजय केवल प्रेम की ही होगी। और अयन के युद्ध का क्या? इतना कुछ होने के पश्चात भी उसके मन में तनिक भी प्रेम नहीं है कृष्ण। कब उसका क्रोध त्यागेगा वो? कब समझेगा कि तुम उसके मित्र ही हो? इसमें उसका इतना दोष है ही नहीं राधा। कृष्ण को समझना इतना सरल कहा, पर फिर भी मैं यही आशा करता हूँ कि वो स्वयं ही मुझे समझ जाए, क्योंकि जब समय समझाने पर आता है राधा, तो बड़ी ही कठोरता से समझाता है। तो बताओ कृष्ण, ये महायुद्ध और अयन के भीतर चल रहा युद्ध समाप्त कब होगा? मैं केवल मार्ग होना था, लक्ष्य नहीं। मैं व्यक्ति को केवल उसकी दिशा दिखा सकता हूँ। उसकी क्या दशा होगी ये उसी के कर्मों पर निर्भर करता है। अब जाओ राधा, अयन तुम्हें खोज रहा है। कैसे हो अयन? पहले से बहुत उत्तम। तुमने उचित कहा था राधा। यहाँ आकर मेरा बहुत लाभ हुआ है। अब बरसाना में मेरे सिर पर जो ऋण था मैं वो भी चुका पाऊंगा। धन्यवाद राधा। धन्यवाद तो तुम कृष्ण का करो, वास्तविक सहायता उसी ने की थी ना। कदापि नहीं राधा। कृष्ण ने केवल मेरे साथ व्यापार किया है और उसका मूल्य मैं चुका दूंगा सूद समेत। राधा, बालपन से लेकर आज तक तुमने कभी मेरा साथ नहीं निभाया राधा, किंतु आज तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं अपनी असली कमाई से तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। एक क्षण। पता नहीं तुम ये स्वीकार करोगी भी या नहीं कि तुम मेरी इच्छा हुई तो ले आए। अब तुम्हारी इच्छा। अयन, तुम मेरे बालपन के सखा हो। यदि तुम कोई उपहार लाए हो तो मैं तो स्वीकार करूंगी ही ना। लाओ। अद्भुत, क्या बात है। वाह बड़े भैया, ये भेंट तो अत्यंत सुंदर है, बहुत ही अच्छी है ना राधा? आ गए तो तुम्हारी ही तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं यही सोच रहा था कि अब तक तुम राधा और मेरे मध्य क्यों नहीं आए। आओ, अब आ ही गए हो तो राधा का मन बदलने का प्रयास करोगे तुम। मेरी दी हुई भेंट लौटाने के लिए विवश करोगे उसे। यही तो करते आए हो तुम। तब भी मैं सोचूं अब तक मुझ पे संदेह कैसे नहीं किया। यही तो करते आए हैं आप। बड़े भैया, आप राधा के बाल सखा हैं। पहली बार जीवन में इतना परिश्रम करके धन अर्जित करके राधा के लिए कुछ लाए हैं, वो भला कैसे मना करेगी इसे? मैं तो कहता हूँ बल्कि इसे स्वीकार करना तो दूर की बात राधा, अभी इसी क्षण तुम्हें इसे धारण भी करना चाहिए। क्यों? ये केवल मेरी भेंट नहीं है कृष्ण, मेरा प्रेम है राधा के लिए। क्या सत्य में तुम इसे पहनोगी भी?
क्या इस कृष्ण के स्थान पर तुम मेरा प्रेम स्वीकार करोगी राधा? हाँ यार, मैं ये वस्त्र भी पहनूंगी और तुम्हारा प्रेम भी स्वीकार करूंगी। क्या सत्य में तुम मेरा प्रेम स्वीकार करोगी राधा? हाँ बड़े भैया, राधा आपका प्रेम स्वीकार कर रही है। किंतु एक शर्त पर। तुम केवल कह कर देखो राधा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। आज मुझे इस कृष्ण के समक्ष ये सिद्ध करना है कि राधा मेरा प्रेम स्वीकार करेगी, और उसके लिए मुझे तुम्हारी कोई भी शर्त स्वीकार है राधा। नहीं आयन, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि ये वस्त्र मैं आज नहीं, युद्ध समाप्त होने के पश्चात ही पहनूं। निसंदेह तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले लो राधा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर एक बात तो सत्य है, राधा का प्रेम पाने का जो अयन का ध्येय था वो सफल हुआ। देखा तुमने कृष्ण, आज राधा ने तुम्हारे समक्ष मेरा प्रेम स्वीकार कर लिया। आज मैं विजयी हुआ और तुम पराजित। ये क्या किया कृष्ण? मैं भला अयन का प्रेम कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? राधा, वो तुम्हारा बाल सखा है ना, तो निश्चित रूप से मित्र प्रेम तो हुआ ही, और तुम्हारी ये स्वीकृति भी अत्यंत आवश्यक थी राधा। यदि तुम इस भेंट नहीं स्वीकारती तो अयन यहाँ नहीं रुकता। वो आजीवन अपने ही मन के साथ युद्ध लड़ता जाता, ठीक अर्जुन की ही भांति। बस अर्जुन के साथ मैं था, मैं हूं और मैं सदैव रहूंगा, जो उसे समझा सके कि ये युद्ध और ये विजय, ये दोनों अति आवश्यक है। राधा, हर एक व्यक्ति को जीवन में साथ की आवश्यकता होती है, साथ प्रेम का, और तुम्हारा यही मित्र प्रेम अयन का साथ देगा राधा, यही उसकी सहायता करेगा। प्रेम के कई अनेक रूप होते हैं। प्रेम कभी घटता नहीं, केवल बढ़ता ही जाता है। अयन का प्रेम स्वीकारने से हमारा प्रेम तो बढ़ ही रहा है ना। निश्चित रूप से बढ़ेगा। तो तुमने अयन का मार्ग तो निश्चित कर दिया, किंतु जिसके तुम सारथी हो अर्जुन, वो क्या कर रहा है? अब जब स्वयं गंगा पुत्र भीष्म अपने श्रेष्ठ रूप में हो, तो भला सामने कौन क्या कर सकता है राधा? अर्जुन और गंगा पुत्र भीष्म के बीच में 2 दिन से महायुद्ध चल रहा है। ना कोई जीत रहा है, ना कोई हार रहा है। पांडव भी अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ रहे हैं। भीम ने अकेले ही कलिंग सेना को परास्त किया। ये बताओ संजय, मेरा दुर्योधन तो सुरक्षित है ना? हाँ महाराज, आपके सभी 100 पुत्र सुरक्षित हैं। तात श्री के मन में पांडवों के लिए स्नेह है। कदाचित इसी कारण वो अपने पूरे बल से युद्ध नहीं कर रहे हैं। किसी को तो उनसे बात करनी होगी। युवराज दुर्योधन भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं महाराज। कहीं आप पांडवों के स्नेह में ये तो नहीं भूल गए पितामह कि आप कौरव सेना के प्रधान सेनापति हैं। वहां पांडव हमारी सेना को नष्ट किए जा रहे हैं और आप और आपके बाण अर्जुन को छू तक नहीं रहे। आप हमारी ओर से युद्ध लड़ रहे हैं या उन पांडवों की ओर से? सावधान दुर्योधन, तुम जानते हो कि तुम किससे संबोधित हो? जानता हूं पितामह, अच्छी तरह जानता हूं। उन गंगा पुत्र को जिनके बाणों ने गंगा की धार को रोक दिया था, उन गंगा पुत्र को
जिनसे परशुराम भी विजय न हो पाए, उस गंगा पुत्र को जिनके कारण 3 पीढ़ियों तक हस्तिनापुर की ओर कोई आंख उठा के नहीं देख पाया, अच्छी तरह जानता हूं मैं उन गंगा पुत्र को। पितामह, अगर आप चाहें तो एक क्षण में ये युद्ध समाप्त कर सकते हैं, किंतु 3 दिन हो गए पितामह, युद्ध किसी भी दिशा में नहीं जा रहा। कहीं आप हस्तिनापुर सिंहासन से जुड़ी अपनी प्रतिज्ञा तो नहीं भूल गए? बस दुर्योधन, बस। मेरी प्रतिज्ञा का मान क्या है इससे मैं अवगत हूं। मेरा पराक्रम तुम कल देखोगे। कृष्ण, प्रतीत होता है गंगापुत्र भीष्म ने दुर्योधन का कथन हृदय पर ले लिया है। कल तो वो महासंहार कर देंगे। संहार तो होगा, दोनों ओर से होगा राधा।